हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के एपिसोड की, बट उससे पहले आपको बता दूं कि भैया WWE के शोज़ का टाइम चेंज हो चुका है, रॉ का टाइम चेंज हो चुका है, स्मैकडाउन का भी टाइम चेंज होगा क्योंकि यूएस में अब डे लाइट सेविंग चल गई है। तो आप लोगों को बता दूं, अब इंडिया में रॉ 6:30 बजे आई आज। आप ये मत सोचना वीडियो लेट है, एक्चुअल में जो रॉ है वो 6:30 बजे से शुरू हुई थी सुबह और ये करीब 9:20 तक चली है। अब आज के शो की शुरुआत न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक करते हैं। वो आके बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है न्यू मैक्सिको आके चैंपियन के तौर पर खड़े रहना, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं अकेला नहीं आया हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर वो सबसे पहले अपने डॉग लैरी और एजेली को थैंक्स कहते हैं, फिर वो जो फैंस हैं उनको थैंक्स कहते हैं, और फिर वो कहते हैं थर्ड इंसान भी है जिसको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, वो है जे उसो। उसको इतना टफ मैच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीएम पंक बोलते हैं कि खुशखबरी है कि अब कोई सांप मौजूद नहीं है जो मनी इन द बैंक के साथ आ जाए मुझ पे कैश इन करने। एक सेकंड, फिर सीएम पंक सेथ रॉलिंस की स्टाइल में टाइटल को स्विंग करते हैं, घुमाते हैं और सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि ये तेरे लिए है, जल्दी वापस आ और तू आएगा तो तुझे पीछे छोड़ दूंगा मैं। 2 साल तक ये सब झेला है, अब मैं चैंपियन हूँ। इसके बाद वो बोलते हैं कि लॉकर रूम में बहुत सारे सुपरस्टार मौजूद हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें वो फिर एजे स्टाइल की बात करते हैं, फिर वो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं, वो फिन बैलर की बात करते हैं, वो शेमस की बात करते हैं, वो जेडी मैकडोना के बारे में बात करते हैं। जिसको मौका चाहिए वो लाइन लगाओ, सीएम पंक ये कहते हैं। तभी लोगन पॉल की एंट्री होती है। सीएम पंक कहते हैं हे सब लोग हैं बट तू नहीं है, तुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तू स्मैकडाउन में जा, तेरी औकात वहीं तक है। लोगन पॉल कहते हैं इसने नाम नहीं लिया मेरा, कोई भी मेरे नाम नहीं लिया, मैं 1000 हॉर्स पावर का सुपरस्टार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं रिंग में रोमन रेंस, जॉन सीना, एजे स्टाइल जैसे सुपरस्टार को हरा चुका हूँ। एजे स्टाइल को तो मैंने रेसलमेनिया में हराया। पॉल हेमन की एंट्री होती है, उनके साथ उनके दोनों चिंटू, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर भी होते हैं। अब पॉल हेमन यहाँ पे लोगन पॉल को एक तरह से धमकी देते हुए कहते हैं कि भाई यहाँ से निकल क्योंकि तेरा मौका नहीं है, मौका मिलेगा भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर फ्यूचर है और ब्रॉन्सन रीड जो है वो ट्राइबल थीफ है। और वो सीएम पंक को भी ये बोलते हैं कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए। अब लोगन पॉल निकलने से मना कर देते हैं, तब माइक लेता है भाई डॉग यानी कि ब्रॉन ब्रेकर धमकी देता और कहता है ओए बेवकूफ यूट्यूबर, जो तू खड़ा है ना रिंग से अभी के अभी निकल जा, नहीं बहुत मारूंगा तेरे को। सीएम पंक कहते हैं देख रहा है अब टाइम है इनसे लड़ना है, मतलब वो लोगन पॉल को कहते हैं। लोगन पॉल इसके बाद निकल के जाने लगते हैं, वो लड़ने के मूड में नहीं थे। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर रोकते हैं, भो धक्का लोगन पॉल को देता है। लोगन पॉल सोचते हैं काफ़ी सीएम पंक में मार पड़ रही होती है, फाइनली वो घुसते हैं रिंग में। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों पे अटैक करते हैं, हालांकि ये दोनों मसल देते हैं लोगन पॉल को। पंक चेयर लेकर आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड भाग खड़े होते हैं, हालांकि ब्रॉन्सन रीड में 2-3 चेयर पड़ जाती हैं। इसके बाद हमें निक्की बेला, स्टेफनी वकर वर्सेस रॉक्सन प्राइस, रकील रॉड्रिगेज के बीच टैग टीम मैच देखा। निक्की और रॉक्सन शुरू करती हैं मैच को, जल्दी फेस टीम कंट्रोल बना लेती है, रॉक्सन और रकील में दबा के मार पड़ती है। अब ये जो रेफरी है ना, उनका हर मैच में यही चल रहा है यार। रकील रॉड्रिगेज ने निक्की में मार दी, रॉक्सन को मौका मिला और कंट्रोल बना लिया। अच्छा मैच देखा इनके बीच। एंड में रेफरी से बच के रॉक्सन और रकील ने खेल करा, निक्की को पिन करके मैच जीत लिया। रेफरी की वजह से ही लास्ट वीक निक्की को रॉक्सन परेज ने पिन करके हराया था, वही सेम एंडिंग इस मैच की भी। अब हमें पेंटा वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच मैच देखा। रिंग साइड एल ग्रांडो के 2 चिंटू भी थे। अब इनमें से एक चिंटू हेल्प करता है, रेफरी देख लेती हैं, उसको वो चलता कर देती हैं। इसी मौके में दूसरा चिंटू मेटल प्लेट एल ग्रांडे को देता है, हालांकि पेंटा बच के मार दे के मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो दिखाई दिए। अब फैंस बोलने कहाँ देते हैं डॉम को, हालांकि वो बोलते हैं आप झुक के सलाम करो मुझे, बेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम खुद को डोमिनिक कहते हैं। तभी यहाँ रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है। रे कहते हैं तू खुद को कुछ भी बोला, तू हमारी फैमिली की इंसल्ट करता है, हमारे ब्लड की इंसल्ट करता है। रे मिस्टीरियो एडी गरेरो का भी नाम यहाँ लेते हैं, तो डॉम कहता है अपने गंदे मुँह से मेरे फादर का नाम मत लो, मैं सबसे बेहतर हूँ, तुमसे भी बेहतर हूँ, अपने फादर से भी बेहतर हूँ। दोनों इसके बाद भिड़ते हैं। रे मिस्टीरियो डॉम में मार देके 619 देके रिंग से भागने पे मजबूर कर देते हैं। अब आती है बेकी लिंच। वो आके कहती है मेरा पति इंजर्ड बैठा है, घर पे है, विजन ने सब बर्बाद कर दिया मेरे पति की लाइफ में, एक बेकार सा रेफरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। फिर वो मैक्सिन डुप्री को भी टारगेट करती हैं, खुद को बेहतर बताती हैं और कहती हैं कि भाई तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। इसके बाद हमें बैले लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच मैच दिखा। लायरा और आस्का मैच शुरू करती हैं।
अब इस मैच में बैले और आस्का एक दूसरे पर अटैक से बचती हुई दिखाई दी भाई, तो फिर किस बात का टैग टीम मैच। एंड में आस्का लायरा को धक्का देती हैं, बैले एप्रिन पर थी तो वहां से गिरती हैं और लायरा पे आस्का लॉक लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत लेती हैं। अब मैच के बाद अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर आती हैं। जैसे ही वो आती हैं, आस्का और कायरी सेन रिंग से निकल के भाग लेती हैं। अब हमें एजे स्टाइल, ड्रैगन ली वर्सेस फिन बैलर, जेडी मैकडोना के बीच टैग टीम टाइटल को लेके मैच देखा। रेफरी पे कभी इतनी गुस्सा आती है, कभी तो ये पूछेगा दोनों साइड रेडी हो तब बेल बजवाएगा, कभी बिना देखे बेल बजवा देगा। और ऐसा ही हुआ इस मैच में, तभी बैलर और जेडी ने दोनों पर अटैक कर दिया। एजे को तो रिंग मार के रिंग से बाहर कर दिया और ड्रैगन ली में दबा के इन्होंने मार दी। ड्रैगन ली ने पलटवार करा और एजे ने आके अच्छी मार दी। डॉम भी रिंग साइड आ जाते हैं, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिया वो। तभी बैलर एजे स्टाइल पे कूड़ीगरा लगाते हैं, एजे स्टाइल हटते हैं और वो जेडी को कनेक्ट होती है। बैलर अब डॉम को टाइटल से मारने को बोलते हैं, रेफरी देख लेता है, तभी शेमस आके डॉम पर बुरी तरह से अटैक करते हैं। बैलर शेमस की शैलली से एजे स्टाइल को मारते हैं, लगा कि मैच गया हाथ से, बट ड्रैगन ली आके पिन तोड़ देते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। फाइनली एजे स्टाइल क्लैश देके मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब एडम पियर्स द लास्ट टाइम नाउ टूर्नामेंट के लिए नेक्स्ट वीक रॉ में होने वाले 2 मैचेस को अनाउंस कर देते हैं। ये फर्स्ट राउंड के मैचेस थे, जो कि शेमस वर्सेस नाकामुरा के बीच दिखेगा। दूसरा डेमिन प्रीस्ट वर्सेस रूसेव के बीच दिखेगा। जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट राउंड में एंटर होंगे। अब आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि ये बैटल रॉयल मैच होगा, तो नहीं, ये क्वालिफाई मैचेस होंगे। एक तरह से पूरा टूर्नामेंट है ये। 16 सुपरस्टार के बीच पहले 8 मैच दिखेंगे, वहाँ से जो क्वालिफाई होंगे उनके बीच 4 मैचेस होंगे, फिर उन 4 मैचेस में से जो क्वालिफाई होंगे उनके बीच 2 मैचेस दिखेंगे, देन फाइनल दिखेगा और जो फाइनल जीतेगा वो जॉन सीना को फेस करेगा फाइनल रिटायरमेंट मैच में। अब हमें जे ऊसो सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर के बीच टैग टीम मैच दिखा। जे ऊसो और ब्रॉन्सन रीड मैच शुरू करते हैं, कंट्रोल पंक और जे पे आता है, रेफरी से बच के ब्रॉन ब्रेकर मारता है, जे ऊसो को कंट्रोल विजन पे आ जाता है। मैच अच्छा दिखा इनके बीच, बट एंड में मैच काउंट आउट से एंड कर दिया जाता है, वो भी तब जबकि चारों सुपरस्टार बिल्कुल पास में थे रिंग के, सुन भी रहे थे कि काउंटिंग चल रही है, बट काउंट आउट से एंड हुआ क्योंकि विजन को हारते हुए थोड़ी दिखाएगी WWE। इसके बाद पंक और जे ऊसो दोनों पर अटैक करते हैं, टेबल साफ करके ब्रॉन्सन रीड को उस पर लेटाते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर आके जे ऊसो को स्पीयर देता है। जे ऊसो को रिंग में स्पीयर और सुनामी पड़ती है। पंक चेयर लेकर आते हैं तो ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, फिर ये भी चेयर लेकर रिंग में वापस आते हैं, तभी लोगन पॉल सीएम पंक के साथ आगे खड़े हो जाते हैं। ब्रास नकल वो पहनते हैं और सबको लगा कि वो विजन से सीएम पंक और जे ऊसो को सेव करने आए हैं, बट तभी लोगन पॉल पंच सीएम पंक को देते हैं और ढेर कर देते हैं। अपना नकल उतार के वो पॉल हेमन को दे देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। क्या करें यार, इतनी गुस्सा आती है ऐसे शोज देखकर, क्योंकि ओपनिंग में भी वही, एंडिंग में भी वही, महीनों से यार ये देख देख के भाई मैं तो पक चुका हूँ। अब सीरियसली इतनी झल्लाट आती है देख के। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को पिटते हुए तो दिखाओगे नहीं कभी। अब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड में कहाँ WWE मार पड़ते हुए दिखाएगी। लोगन पॉल पिटवा दिया आज, इससे लग रहा था कि लोगन पॉल का फेस टर्न हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। मेन इवेंट में सीएम पंक जो ब्रास नकल से पंच मारा, उसके बाद कहानी पलट गई। इतना गुस्सा आ रहा है आज देख के। हर मैच में रेफरी अंधे बने फिरते हैं यार, क्या फेस सुपरस्टार के लिए। हर मैच में ये होता है रेफरी से बच के मारना और फिर मैच निकल जाना। तो ये यार कब तक वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। रॉक्सेन के मैच में लास्ट वीक भी वही दिखा, आज भी वही देखने को मिला। टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं जॉन सीना के, वो 2 मैच अनाउंस हो चुके हैं। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में 2 मैचेस और अनाउंस होंगे। देखते हैं और कौन कौन से सुपरस्टार एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।